ये है नामपोंग और जो लेफ्ट साइड से जा रहा है ये विजयनगर रोड है। यहाँ लिखा हुआ है 220 किलोमीटर है यहाँ से विजयनगर। और हम अभी राइट साइड से जाएंगे, वो है पोंगसो पास। अभी यहाँ से हम गाड़ी मोड़ेंगे राइट साइड। जो ये रोड देख रहा है ये है पोंगसो पास का रास्ता। और अभी सुनने में मिला है कि जो विजयनगर के रास्ता है वो केवल 20 किलोमीटर ही कारपेटिंग किया है, माने सड़क पक्का है। उसके बाद सड़क बहुत ही बदतर है बोल के यहाँ का लोग का कहना है। तो अभी हम ये नामपोंग पहुँच चुका है। फिर हम अभी ये है नामपोंग टाउन। तो नामपोंग टाउन जहाँ पांगसो पास फेस्टिवल हुआ था लास्ट ईयर। एक्चुअली वो पांगसो पास फेस्टिवल लास्ट ईयर, नॉट लास्ट ईयर, ये जनवरी का जो 20 से शुरू हुआ था यहाँ, 20, 21, 22 3 डेज़। मैंने सोचा था कि इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन कुछ आलों में विशेष हम लोग का एक फंक्शन रह गया था, तो नीस का जो निदा था, तो उस कारण हम लोग ये फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाया है, यहाँ का फेस्टिवल को। एनीवेज अभी होप कर रहा हूँ कि नेक्स्ट में जैसे भी इस फेस्टिवल में अटेंड करने के लिए कोशिश करें। तो आप ये देख सकते हैं स्टूवेल रोड पे है अभी तक हम। तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा है, छोटा है सही लेकिन बहुत ही अच्छा है, और ट्रैफिक ना के बराबर है। तो अब हम अपना किस्मत आजमाने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से हाफ एन किलोमीटर आगे होगा हमारे आसाम राइफल जवान की जो चेक गेट है। आप ये कह सकते हैं कि वहीं पे आपके डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ता है या जो टेम्प्रोरी वीज़ा दिखाना पड़ता है। पर हम दोनों के पास में ना वीज़ा है, ना ऑर्डर है, ना कुछ है, सिवाय आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के। फिर भी हम मनाने के लिए कोशिश जारी है। तो मैं अपना मिसेस पर विश्वास करता हूँ, वो जैसे भी नेगोशिएट करेंगे। तो अभी हम पहुँचने वाले वो चेक पोस्ट, लेकिन आपको मैं चेक पोस्ट का सीन नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ बैन है, फोटोग्राफी सख्त मना है। फिर भी मैं नहीं जान के ये है चेक पोस्ट, थोड़ा अब कुछ हम मैंने खींच पहुंच लिया चुका था। है तो ओल्ड स्टीलवेल यहाँ रोड। हम ये तो ओल्ड ये जो स्टीलवेल रोड रोड है दो ये रास्ता अभी है, पोंगसो एक पास जाएंगे। पुराना यहाँ रास्ता से था। पोंगसो पास आपका तो 6 हमें किलोमीटर एक्चुअली है। हम एंट्री हो चुका और है अभी ये था पाँच जो सौ पास ओल्ड की, रोड आई मीन टू जो से पोंगसो इंडो, पास की ओर जो जाती थी। हमारे इंडियन की चेक गेट है, ये ये है ओल्ड ओल्ड रोड। रास्ता। तो अभी यहाँ हम से पुराना रास्ता था और ये इस अभी रास्ते नया से आए सड़क हुए बन के हैं। जाएंगे। ये जो तो हमें नामपोंग से इजाज़त आते मिल हैं। गया, हमारा आधार कार्ड और तो ड्राइविंग लाइसेंस रख अभी लिया, गाड़ी का फिर जो हम डॉक्यूमेंट्स होता है। आगे बढ़ेंगे इस उसके रास्ते बाद पर जो पोंगसो जो पास की ओर जाते हैं। बड़ा ऑफिसर होता है बने उससे रहिए। टेलीफोन से बातचीत हुआ। तो फिर उसने हम भी अपना प्रॉब्लम बताया कि शनिवार हम लोग होने के कारण कोई अफसर अवेलेबल नहीं थे एडीसी ऑफिस में, इसी कारण हम लोग यहाँ आप लोग को रिक्वेस्ट करने आया। इजाज़त मिल गया, लेकिन हमें कहा है कि अभी आप जितना जल्द हो सके वापस आने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये वो रास्ता है। मुझे थोड़ा डर डर सा भी लग रहा था क्योंकि रास्ता वीराना था, या कोई नहीं था, सिर्फ केवल घना जंगल, पटका हिल और हम दोनों बस वही थे यहाँ में। और हाँ, ऑफ कोर्स यहाँ में जो डेंस फॉरेस्ट है, घना जो जंगल है यहाँ में, लेकिन ये देखने के लिए मिला है कि यहाँ बहुत वैल्यूएबल आपका टिम्बर्स है। बहुत ज़्यादा प्लान ये नेचुरली प्लांटेशंस थे। तो अभी हम पटका हिल्स की जो आप में इसका जो एल्टीट्यूड है मोर देन 3000 फीट में है। तो यहाँ सुनने के लिए मिला है कि यहाँ का जो वेदर है वो हमेशा क्लाउडी रहता है। इट्स समहाउ लाइक चिरापुंजी। तो यहाँ अभी भी बूंद बूंद बारिश हमें मिल रहा है। तो लेकिन भी हम वही दुआ कर रहा हूँ कि बारिश ज़्यादा ना आए, ताकि हम शूट नहीं कर पाएंगे अगर ज़्यादा बारिश हो जाने से। फिर भी यहाँ तक तो जो देखा है हरा भरा जगह, ये हेलीफेट, ये पांगसाउ का हेलीफेट है। आई मीन ये जो असम राइफल्स वगैरह वो लोग डिफेंस का जो ये में सिलसिले में डिफेंस लोग इसे यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ये है प्यारा नज़ारा है। और आप कह सकते हैं कि ये एक्चुअली बहुत ही वर्जिन है ये जगह। तो ये आइए, मेरा ख्याल से अभी यहाँ से 500 पास 5 किलोमीटर बाकी होंगे। तो वहाँ पहुँच के आपको फिर मैं बर्मा की, यानी कि प्रीवियस इसे बर्मा कहते थे, अभी म्यांमार कहते हैं, म्यांमार की और भी आपको ले चलेंगे। तो यहाँ कोई अभी तक हम एक भी व्हीकल नहीं मिला, एक भी गाड़ी नहीं मिला। तो अभी केवल मेरा ही बसंती दौड़ रही है इस रोड पे। लेकिन जो भी हो, बाकी रोड तो बहुत अच्छा बनाया हुआ है, स्टील वेल रोड। जैसे कि आगे मैंने आपको जिक्र कर चुका हूँ कि ये स्टील वेल का नाम ये रखा गया था। सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो एक्चुअली मुख्य जो रास्ते थे यही थे। तो वहाँ से जब जापानी सैलाइट फोर्स
तो वहाँ से जब ये को इंडिया को ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम, दैट इज़ वर्ल्ड वॉर 2, वहाँ से जब हमें इंडिया की ओर अटैक करने के लिए आ रहे थे, तो यहाँ से उन्हें रोकने के लिए प्रयास किया था हमारे जो ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट आर्मी ने। तो इसलिए ये ब्रिज बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी हम पहुँच गया है वेलकम टू पंगसौ पास। ये असम राइफल जवान के जो ये है बोर्ड है लगा हुआ है। इससे आगे भी और एक चेक गेट है, लेकिन वहाँ पे भी हमें तो माना तो नहीं कि ये करते हैं वो करते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कुछ कैंप है, तो यहाँ एक मंदिर। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस जगह पे रहना तो बहुत ही कठिन होंगे। और सुनने के ये मिला है कि जो बर्मा साइड से है वो लोग स्पेशल परमिट्स बना के बर्मा गवर्नमेंट से और इंडिया गवर्नमेंट से ऐसे करके नामपोंग में आके वो लोग नामपोंग इधर जयरामपुर वहाँ से वो लोग का एसेंशियल सामान उठाते हैं। जैसे कि आप लोग को सबको मैं बता दूं कि म्यांमार सभी नियरेस्ट हमारे जो नाइबरिंग कंट्रीज है, तो उनमें से बहुत ही उसका हालत नाजुक है म्यांमार का। यू कैन से दैट गरीब कंट्री भी आप कह सकते हैं, ऐसा कहना तो नहीं चाहिए। तो हमारे पैसा बहुत ही वैल्यूबल होते हैं वहाँ पे। तो बर्मीस लोग जो इंडिया में आके जितना भी रसन्स वगैरह, दाल चावल और साग सब्जी तो वहाँ अवेलेबल होता होगा। तो यहाँ से चीनी चापत्ती जो ले जाते हैं, तो उसे जो लास्ट बॉर्डर है अभी जो हम लोग आपको ले जा रहा हूँ, 500 का जो इंडो म्यांमार बॉर्डर्स है, वहाँ पे एक जगह भी है। तो उस जगह पे वो चेक इंडिया गवर्नमेंट द्वारा चेक करते हैं। कहीं जो सामान इजाज़त नहीं वो सामान को जाने नहीं देते हैं, और बाद बाकी जो आपका इसेंशियल आइटम्स है तो रोज़ डेली यूज़ लोग को तो उससे जाने देते हैं। तो फिर वहाँ से आपको मैं बाद में दिखाएँगे, ये बहुत अजीब है। वहाँ से तो जो मैंने देखा था आपको दिखाएँगे वहाँ सड़क का हालत, सड़क कैसा है वहाँ पे। फिर जो आमने सामने जितना भी बर्मिस लोग का जो विलेज है वो कैसा है। तो अभी आप देख सकते हैं अभी जो यहाँ गेट बंद करके रखा है, यहाँ से डायरेक्ट लोडिंग गाड़ी को इजाज़त देते हैं। वहाँ जाके एक पॉइंट है जहाँ इंडो म्यांमार का ये 500 पास का अभी हम लोग यहाँ से उठेंगे। तो ये हम पहुँच गए 500 पास। तो यहाँ भी थोड़ा प्रोहिबिटेड था। इस तरफ में हमारा जवान लोग रहते हैं असम राइफल्स का विद ऑफिसर्स। तो ये है हमारा जो ये है इंडिया म्यांमार इंटरनेशनल, आपको गेट भी कह सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है वार्मली वेलकम टू पंगसौ म्यांमार। दोस्तों इसमें देखिए वेलकम टू पंगसौ पास इंडो म्यांमार बॉर्डर बोर्ड के लिखा हुआ है, जो हमारे पहरे देते हैं हमारे आसाम राइफल के जवान हो। तो यहाँ से देखिए ये इंडिया साइड का मार्केट से, लेकिन यहाँ मना किया उस तरफ खींचने के लिए, क्योंकि वहाँ डिपेंड्स कुछ सिक्योरिटी के कारण। सो गाइस नाउ अभी हम लोग पहुंच गया है पंगसौ पास। ये आप गेट देख सकते हैं। तो अभी हम एंटर करेंगे, लेकिन यहाँ का कानून की नियम के अनुसार एक आर्मी हमारे पास जाएंगे। तो आपको वहाँ से कोशिश करेंगे कि नज़ारा दिखाने के लिए। थैंक यू। तो असम राइफल का एक ऑफिसर थे, बाद में मुझे पता चला कि वो भी अरुणाचली है, पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते थे। तो उसने हमें एक आर्मी जवान उसने तैनात कर दिया, शायद ये मेजर था। तो ये हमें गाइड करेंगे। तो यहाँ की ये नियम होता है बोल के मुझे हम लोग को ये कह दिया है। तो उस हिसाब से हम जाके अभी बाज़ार की ओर जा रहे हैं। एक्चुअली ये जो आप दुकान बाज़ार देख रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत बड़ा बाज़ार हुआ करता था, जो आपका कोरोना से आगे, दैट मीन्स लॉकडाउन से आगे। तो ये अभी हम बर्मा साइड में एंट्री कर चुका हूँ, ये है बर्मा के इलाके। लेकिन जैसे कि मैं आगे आपको कह चुका हूँ कि यहाँ अभी ये है जहाँ यहाँ का क्लाइमेट जो है, यहाँ हर वक्त आपका जो बारिश आने के लिए बहुत संभव रहते हैं बोल के सुनने के लिए मिला हम लोग को। तो अभी आप देखिए ये आर्मी जवान हमें गाइड कर रहा है। और एक अभी जो ये बाइक देख रहा है, ये आया म्यांमार से, ये बर्मा से आ रहे हैं। बर्मा ही है ये जगह, तो लास्ट आप ये बॉर्डर है। तो एक दुकान खुला हुआ था लाकीली, तो उस दुकान में कुछ इंस्पेक्ट करने के लिए गए हैं। अगर कुछ सामान है तो हम उठा लेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं जो बाइक बर्मा से आया हुआ है, ये बाइक भी नहीं कर सकता, स्कूटी भी नहीं कर सकता है। तो अभी आप देखिए एक दुकान खुला हुआ था, बर्मिस का एक भाई साहब का दुकान खुला हुआ था। लेकिन मुश्किल ये था कि उसे ना अंग्रेजी आता है ना हिंदी आता है, तो बहुत दिक्कत था। तो उस प्रकार से
तो प्यारे दोस्तों, जब हम ये दुकान में आके इंस्पेक्ट करने लगा तो इसमें कुछ तलवार्स भी दिखाई दिया, स्वॉर्ड्स, दाव। तो ये मेड इन बर्मा का था और यहाँ खाने-पीने का सामान तो था, लेकिन ये सारा चीज़ कोई ख़ास ज़्यादा तो नहीं था इस दुकान में, खाली सा ही था। फिर भी जो भी सामान था वो खाने का सामग्री थे और कुछ क्रीम्स वग़ैरह थे। और तो मेरा मिसेस नेगोशिएट कर रहे थे या पूछताछ कर रहे थे कि क्या-क्या और मिलेंगे। वो तो विशेष करके माला जो हमें हमारे लोकल लैंग्वेज में तादोक बोलता है, वो माला देखने के लिए आया था, लेकिन इत्तेफ़ाक से वो मार्केट आज खुला नहीं था। तो एक्चुअली ये जो दुकानदार है, इससे इंटरैक्ट करने के लिए भी हम लोग का जो एक ऑफिसर आया था एज ए गाइड, उनसे भी बहुत दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ना दुकानदार हिंदी समझ पाता है ना इंग्लिश बोल पाता है। तो ऐसे हम इशारे में, जैसे कि इशारे से ही काम चला रहा था। यहाँ देख सकते हैं आप टाइगर बियर्स और कुछ पानी से ये सब मेड इन बर्मा है। और जो ये दुकान घर देख रहा है, ये सारा बर्मा गवर्नमेंट्स का बनाया हुआ है। सुना है कि ये लॉकडाउन का आगे बहुत अच्छा बाजार हुआ करता था। तो ये सारा खाने का सामान है, ये आपको लग रहा है। यहाँ पर तो 250, और ये 150, यहाँ 150 बिस्कुट्स, रुपये केक्स वगैरह वो शायद हम कुछ लेंगे यहाँ से। तो उसके बाद ये इशारा से ही दिखा रहा है 100 है या 200 है या 300 है या 500 है, समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन दिक्कत ये था कि यहाँ इसीलिए मैं साउंड बैकग्राउंड से कमेंट करना पड़ रहा हूँ, क्योंकि हम साउंड रिकॉर्ड जरूर किया था, लेकिन पहुँचते ही इतना ज़ोरदार बारिश हो गया और छत पर टीना था कि सीलिंग्स नहीं थे, इसीलिए ज़्यादा ही नॉइस हुआ था, इसीलिए फिर मैं बैकग्राउंड Nice. ये चंदन Chandra. चंदन गिरी Only one piece. मैंने पीस कितना है, 1 पीस चाहिए, कितना चाहिए आपको? How many piece have you? What is this? ये यहाँ देना है, दिखा इसको। अरे हाँ, ये 3 पीस होगा इसके अंदर। Oh, ये है। ये अलग है। अच्छा ये अलग है। हाँ, ये Chandra, इसमें होता है। Chandra, Day or night? nice. Night. Only night. No, hey, self-care, Huh? self-daba, Sunscreen. self-daba. Santaba. Yeah. Oh, Nika, Santaba. Chandra, वो क्या है? What is this? चटनी, खाने का है क्या पूछो ना? खाने का आइटम चटनी। अरे, क्या है? face, ये क्या करता है? चश्मा खोलो ना, चश्मा को खुल के देखो ना क्या दिखा रहा है। ये क्या चीज? Right. Wine oil ना? Right. हाँ? Wine oil ना? वाइन Right. Yeah. Yeah. और वाइन वाइन दिस वन Coffee. Coffee. Very much. Ready made. Yeah. हाउ मच? One big, 20. One big. Coffee. Higher. पूरा पैकेट Goodbye. ये प्राइस Hi. 500। पूरा Good. Sit. से Yes. Good. Good. Yeah. Five. Yeah. कॉफी करो No. No. One big, 20. Say. Say. Tadi big. Coffee. Goodbye. रेडी मेड No say. नो सेल। ये बर्मिल गिलास, नो सेल। Sunday. 20. One big, 20. ये कॉफी Coffee very much. Oh, water. Please.
Oh, ada late, man. Lấy cả cửa của No, no, okay. One bit. Đây, Pakai. Ada. tay không được. Yes. Bên này gần á. Eight. Five. Right down there. 300. वो हाँ जरूर 300. बहुत महंगा सामान देते हैं लेकिन दाम चला है। क्षमा चाहता हूँ साउंड क्वालिटी के लिए, क्योंकि यहाँ ज़ोरदार बारिश हो रहा था, इसीलिए जो ओरिजिनल साउंड है उसे मैं म्यूट करके फिर बैकग्राउंड से कमेंट करना पड़ रहा हूँ। अब ये देख सकते हैं बहुत ज़ोरदार बारिश आ रहा है, और एक्चुअली जो छत है वो थीना होने के कारण तो बहुत ही साउंड डिस्टर्ब हो रहा है वाइल रिकॉर्डिंग करते वक्त। अभी ये देख रहा है जो बाइक है, ये अभी जो इंडिया से जो सामान वो लोग को जो इंडिया और बर्मिस गवर्नमेंट का जो परमिशन के द्वारा जो खाने का सामग्री आएंगे आपका जयरामपुर या नामपोंग से, तो यही बाइक द्वारा या यही स्कूटी द्वारा वो लोग खींच के ले जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं आमने सामने बहुत सारा गांव है म्यांमार का, बर्मा का, लेकिन रास्ता ऐसा ही बोल के वो दुकानदार बता रहा था, तो बारिश होने से थोड़ा दिक्कत होता है, तो इसीलिए स्पेशली ये रास्ता के ऐसे टेरेन रास्ता के लिए ही ये स्कूटी या बाइक को डिज़ाइन किया गया है, उन लोग का कहना ये है। तो ये एक्चुअली जो आपको बाइक देख रहा है, ये नॉट लेस देन 2 कुंटल वो लोग सामान यहाँ से बांध के ले जाएंगे गांव में। तो ऐसे इस प्रकार का बाइक बहुत सारा इसमें है, आगे पीछे चारों ओर पार्क करके रखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये बर्मा गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। यहाँ से जो नीचे आप देखेंगे तो इसमें आपको दिखाई देगा कि जो लेक ऑफ नो रिटर्न बोलता है, या उसको आप हेल लेक भी कहा जाता है। ये इसीलिए हुआ था, वो लोग का कहने का मतलब है कि, और बताने का मतलब ये था कि ये लेक को एक्चुअली जब ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार में ये गलत फहमी हुआ था कि जब ऊपर से देखा है वो मैदान जैसे लग रहा था, इसीलिए उसमें बहुत सारा आपका एयरलाइंस या आप कह सकते हैं कि जेट फाइटर वगैरह वहाँ जो पार्क करने के लिए कोशिश किया था वो वही लेक में डूब गए। तो फिर कभी उसका जो भी रिमाइंड कभी नहीं मिल पाया, इसीलिए इसको लेक ऑफ नो रिटर्न भी कहा जाता है या लेक ऑफ हेल फायर भी कहा जाता है। तो ये था वो बर्मा साइड और वो है इंडिया साइड। तो यहाँ वेलकम टू इंडिया, तो उस ओर से फिर वेलकम टू बर्मा लिखा हुआ है। तो यहाँ एक्चुअली आते ही तापमान में बहुत अंतर पड़ा। नामपोंग और जो जयरामपुर का तापमान था और यहाँ का तापमान में बहुत डिफरेंसेस आया है, इसमें थोड़ा गिरा हुआ था टेम्परेचर। तो अभी मैं आपको जूमिंग करके दिखाने के लिए कोशिश करूँगा द लेक ऑफ नो रिटर्न को। वो जो आप देख रहा है वो है, आप देखिए, हाँ ये है लेक ऑफ नो रिटर्न। एक्चुअली आज मिस्टी और फॉगी वेदर था, अदरवाइज़ मैं जूमिंग करके क्लियर से आपको दिखा सकना था। खैर जो भी हो, जितना सकता है मैं आपको दिखाया, यही है। और वो जो देख रहा है वो वहाँ का खेत है बर्मिस लोग का, जो वहाँ खेती करते हैं सामने। ये दुकानदार यहाँ से 12 किलोमीटर से आया हुआ है, नायांग बोल के एक जगह है, वहाँ से आया हुआ है। बहुत सारा चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन इसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में सब माना है, इसीलिए मैं आपको ऑफेनली नहीं बता सकते इस जगह लोग का नाम। तो जो भी हो, इसमें देखिए आप घना जंगल, हरा भरा, ये रोड होके यहाँ से आप देख सकते हैं इसी प्रकार का ही रास्ता है, जो आपका कच्चा रोड भी कह सकता है इसे। तो फिर बारिश होने से इसमें कीचड़ होता होगा। तो इस प्रकार से आज तो बारिश से कीचड़ है ही होगा। आप देख सकते हैं यहाँ में जिस प्रकार से कीचड़ है, मेरा ख्याल से मैं सुना हूँ ये जनवरी फरवरी को भी यही हाल होता है यहाँ पे। अब तो हम मार्च में आए हुए हैं, मार्च का आप कह सकते हैं अंत में, दैट इज़ 21, टुडे इज़ 21। तो अब देखिए ऐसा है यहाँ का सीन। तो आप इमेजिन कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए 500 पास फेस्टिवल यहाँ हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था। हाँ, मार्केट कुछ खुला था। ये है आपका बोर्ड जो 2021-22 जनवरी का 2025 को हुआ था। तो यहाँ एक्चुअली यहाँ नहीं हुआ था, वो हुआ था आपका नामपोंग में। इस साल तो आपको इंटरनेशनल ये किया है, इंटरनेशनल डिक्लेयर किया है। तो चारों ओर से सुना है कि थाईलैंड, बर्मा और कैम्बोडिया, वियतनाम, ये सारा नाइबरिंग स्टेट्स, ये कंट्रीज लोग से भी बहुत सारा व्यापारीज और ये टूरिस्ट आया था, और ऑल ओवर इंडिया से। तो कभी कभार ये दुकान को देखने से बहुत ही लॉस लगता है। आप देखिए ह्यूज इतना ज़्यादा ये आपका वुडन ये शॉप्स बनाया हुआ है।
तो एक ज़माना तो कैसा था होगा, अभी सोच के इमेजिन करके आप देख सकते हैं कि बहुत ही यूनिक और शानदार बाज़ार हुआ करता होगा। आज तो सब वैकेंट पड़ा हुआ है यहाँ से। देखिए।